अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं आरएम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया जिसके अंदर आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालात के मैं जवाब देता हूं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मुझसे जो कि मशीन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं, तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आज आपके तमाम सवालात के जवाब दिए जाए। तो दोस्तों आपने जो जो सवालात मुझसे किए हैं उनमें सबसे पहले जो कि मशीन क्या है, यानी जो कि मशीन के बारे में आपने मुझसे डिटेल पूछी है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पूछे जाने वाला सवाल, जो कि मशीन कैसे काम करती है। इसके बाद दोस्तों जो कि मशीन खराब भी होती है, अगर होती है तो इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं या क्या क्या नुक्स पैदा होता है। और इसके बाद दोस्तों पूछे जाने वाला सवाल, जो कि की मेंटेनेंस कैसे करते हैं। और 5वें नंबर पे पूछे जाने वाला सवाल, जो कि मशीन से सिर्फ सिलाई ही होती है, क्या जो कि मशीन से हम सिर्फ सिलाई ही कर सकते हैं या इसके अलावा भी इसका कोई फंक्शन है। इसके अलावा दोस्तों अगली जो सवाल हमसे पूछा गया वो ये था कि जो कि मशीन का टांका कैसे सेट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला सवाल, जो कि मशीन को सुई कौन सी लगाई जाती है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे पूछे जाने वाला सवाल, जो कि मशीन अगर धागा बार बार तोड़े तो क्या नुक्स होता है। 9वें नंबर पर पूछे जाने वाला सवाल दोस्तों, जो कि अगर टॉप करे तो क्या मसला होता है। और 10वें नंबर पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर जो कि मशीन को ऑपरेट करने का तरीका हमसे डिस्कस करें। तो दोस्तों आज इन टॉपिक्स पे आपके साथ मैं डिटेल के साथ बात करूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रो देखते हैं और इस इंट्रो पे आपने अमल लाजमी करना है। You guys are watching iHome Collections. If you like the video, hit like, leave a lot of comments and share with your friends. Let's start the video. तो जी दोस्तों, इंट्रो के बाद आपसे मेरी पर्सनली भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस किस्म की बहुत जबरदस्त मालूमात हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो कि मशीन क्या है। तो दोस्तों जो कि मशीन प्रोफेशनली तौर पर डिजाइन किया हुआ बहुत ही जबरदस्त एक जदीद टेक्नोलॉजी है। काफी अरसे से दोस्तों ये तो इसका यूज इंडस्ट्रीज वगैरह में हो रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान शॉप्स और जो टेलर्स हजरात हैं वो भी करना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एक टेक्नोलॉजी है। तो इसका अगर मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूं कि अगर आपके अंदर हाथ के अंदर अगर आप नफासत चाहते हैं, अपने हाथ के अंदर स्पीड चाहते हैं मौजूदा टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, और इसके अलावा दोस्तों आप अपने काम में सफाई चाहते हैं, तो इसके लिए जो कि बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आउटपुट की बात की जाए तो जो कि मशीन की मदद से आप बहुत ज्यादा तेजी के साथ आउटपुट ले सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लेडीज टेलर हैं या जेंट टेलर हैं, आप जो कि को यूज करके अपने प्रोफेशन को मजीद बेहतर बना सकते हैं और अपने काम में एफिशिएंसी भी ला सकते हैं और अपनी काम को इंप्रूव भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली जो बात मुझे पूछी थी कि जो कि मशीन काम कैसे करती है। तो दोस्तों इस पे मैं कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सेकंड हैंड जो कि मशीन परचेज करने का तरीकाकार बताया था। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया था कि जो कि मशीन की एफिशिएंसी क्यों ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों जो आम मशीनें होती हैं उनके जो ऑयल, जहां उनके अंदर हम ऑयल लुब्रिकेट करते हैं वो स्पेयर पार्ट्स उनके बाहर होते हैं। तो जो कि मशीन की सबसे बेस्ट जो क्वालिटी ये है कि इसके नीचे टैंक बना हुआ है और साथ ऑयल पंप अटैच है। जो ऑयल पंप है ये उस टैंक में से ऑयल लेता है और जो कि पंप जो कि के स्पेयर पार्ट्स हैं उन तक उनको लुब्रिकेट करता है और उनको ऑयली रखता है। और इससे ये होता है कि जो जोकी की स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर वर्क करते रहते हैं और इसकी आवाज भी कम होती है। और उसके अलावा दोस्तों आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों जो कि मशीन खराब भी होती है, अगर होती है तो इसमें क्या नुक्स आता है। तो दोस्तों जो कि मशीन बहुत कम खराब होती है, प्रोफेशनली तौर पर बहुत जबरदस्त एक इजाद है। इसकी में खराबी दोस्तों बाज़ औक़ात उसी वक्त आती है जब आप इसका मिस यूज करेंगे। मिस यूज से मुराद क्या कोई चीज भी है अगर उसको एहतियात के साथ अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर बात है उसने खराब तो होना है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो चीज मैंने जज किया या मैंने नोट किया वो बाज़ औक़ात अगर आप लेडीज कपड़े स्टिच कर रहे हैं तो उनमें नग ज्यादातर आ रहे होते हैं। तो अगर नग आ रहा है और आपने उसको उतारा नहीं है, रिमूव नहीं किया और आपने वहां से स्टिचिंग लेकर आते रहे हैं और सुई उसके ऊपर लग गया और जोर से लग गया, तो उससे ये होगा कि आपकी शटल की जो टाइमिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। सबसे ज्यादा इशू मैंने जो नोट किया है अपने प्रोफेशन में, अपने तजर्बे में, वो सबसे पहले ये चीज है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो मेन चीज है वो सबसे ज्यादा फॉल्ट जो देखने में मुझे आया है वो 3 साल बाद 2 साल बाद अगर आप शटल अच्छा यूज करते हैं तो 3 साल बाद या 4 साल बाद या 2 साल बाद भी आपका ये नुकसान जाता है कि आपके शटल के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है, यानी वो लूज हो जाता है चल चल के। तो ये भी फॉल्ट ज्यादातर देखने में आता है। तो ये भी आपको ये कुछ अर्से के बाद दूर करवाना होता है। लेकिन दोस्तों प्रोफेशनली तौर पे इसकी आउटपुट ही आपको इतना दे देगी कि ये छोटे छोटे से नुक्स जो होते हैं ये इतना आपके लिए मैटर नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों अगला जो मुझसे सवाल पूछा गया जोकी की मेंटेनेंस कैसे करें। तो दोस्तों जोकी की मेंटेनेंस का तरीकाकार एक यही है कि इसको आप जब भी इस पे आप काम कर चुके हैं, अपना काम एंड कर चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं, उसके बाद दोस्तों आप इसके शटल के अंदर ऑयल डाल दें। और इसके अलावा अगर आपके
जो मशीन है इसके अंदर उसको लुब्रिकेट करने वाला फंक्शन मौजूद है, जो कि बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन अगर मौजूद है तो फिर तो बेस्ट है। लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो आप इसको लाजमी इसकी शटल के अंदर ऑयल वगैरह इसको डालें। और इसके अलावा दोस्तों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको जब एंड पे इसकी उठाने के बाद आपको इसके जो ऑयल टैंक है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी दूंगा। तो दोस्तों इसका एक तो ऑयल आपने टाइम के साथ चेंज करना है, क्योंकि जब इसकी आप ऑयल को टाइम के साथ चेंज करेंगे तो आपके जो मशीन के अंदर से पेयर पार्ट है उसको फ्रेश ऑयल मिलेगा और पुराना ऑयल नहीं मिलेगा, और ये जो मशीन की एफिशिएंसी है वो प्रॉपर अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। तो दोस्तों सबसे यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी मशीन का ऑयल टाइम पे चेंज करना है। और इसके अलावा दोस्तों जब आप अपना काम खत्म कर चुके हैं तो आप इसके जो शटल है इसके अंदर आप ऑयल डाल के जाएं। और इसके अलावा जहां जहां आपका थ्रेड जो है वो सर्कल करता है उसको भी दोस्तों आपने ऑयल लाजमी करना है। उससे ये होगा कि आपका जो थ्रेड जहां लुब्रिकेट होगा या जहां वो थ्रेड आपका चलता है रनिंग हालत में जाता है तो वो जगह आपकी मुलायम रहेगी, वहां किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं रहेगी, तो आपकी जो मशीन की एफिशिएंसी है वो बरकरार रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमसे सवाल पूछा गया कि जो की मशीन सिर्फ सिलाई ही करती है, तो जी हाँ दोस्तों ये जो मशीन है मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि दोस्तों हम इतना कि सर हम इस पे इतना पैसा लगाते हैं, क्या हम इससे वलाक भी कर सकते हैं, काज भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं आज इस वीडियो की वजह से ये बात बिल्कुल क्लियर बताता चलूं कि कोई भी एक चीज है उससे अगर आप वो अगर प्रोफेशनली तौर पर एक ही काम पे डिजाइन की हुई हो और आप उससे जब आउटपुट लें और वो परफेक्ट आउटपुट दे तो वो उसका हक बनता है देना। लेकिन अगर आप कहें कि इस किस्म की कोई मशीन डिजाइन जैसे कि आजकल चाइना कर रहा है, और अक्सर मैंने मुझे दोस्तों ने कमेंट में बताया कि सर ये मशीन फलां इसके अंदर फंक्शन है और इतने की मिल रही है और सर हम ये ले लें, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि एक काम करने वाली मशीन परचेज करें। फॉर एग्जांपल अगर सिलाई है तो अगर वो प्रॉपर सिलाई पे डिजाइन हुई है तो आप सिलाई ही वाली मशीन परचेज करें, और ऐसी मशीन ना परचेज करें जो कहे कि यार ये सिलाई भी करेगी, ये पिको भी करेगी, ये ओवरलॉक भी करेगी, ये भी करेगी, वो भी करेगी। तो ऐसा बिल्कुल झूठ होता है, ये मशीनें पायदार नहीं होती और ना ही ये अब देर पा आउटपुट देने वाली होती हैं। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी मशीन है उसको जब प्रोफेशनली तौर पे डिजाइन किया जाता है तो सिर्फ एक काम के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि ओवरलॉक की अगर मशीन की बात की जाए तो वो देर पा हमें रिजल्ट देती है, बहुत जल्दी खराब नहीं होती। उसकी रीजन यही होता है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक एक ही काम कर रही है ओवरलॉक का, और ये अगर जो कि मशीन काम कर रही है स्टिचिंग का तो ये इस वजह से खराब नहीं हो रही कि ये सिर्फ स्टिचिंग का काम कर रही है। और अगर इसी तरह काज की मशीन की बात की जाए तो वो खराब बहुत कम होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सिर्फ काज का काम कर रही है। तो इसलिए मैं आपसे ये चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी मशीनें बिल्कुल परचेज मत करें जो मुख्तलिफ वेबसाइट पे ऑनलाइन भी आजकल मैं किसी भी ऐप का नाम नहीं लेना चाहता तो इसका मौजूद है, लेकिन आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि ऐसी मशीन परचेज मत करें, प्रॉपर जो की मशीन परचेज करें, क्योंकि आपका सिर्फ सिलाई का काम है। और अगर आप साथ अपना सेटअप लगाना चाहते हैं ओवरलॉक काज का तो उसके लिए ओवरलॉक वाली मशीन ने, पिको लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ डिजाइन पे पिको की मशीनें अवेलेबल है। तो जो मशीन बेस्ट है कंपनी की मशीन है वो आप परचेज करें ताकि आप उससे प्रॉपर आउटपुट ले सकें। इसके बाद दोस्तों जो की मशीन का टांका कैसे सेट किया जाता है, तो दोस्तों आपसे जो की मशीन का जो टांका है वो सेट करने की मैं बात करता हूं। तो ये दोस्तों जो की मशीन का जो टांका है दोस्तों ये इसकी नाब होती है, इसकी मदद से इसको रोटेट करके आप इसकी जो टांके की एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं। ये इस जगह पे जो ये आपकी फिरकी और डब्बी यूज हो रही होती है, यहाँ से भी इसकी जो इस जगह पे ये छोटे से स्क्रूज हैं इनको भी लूज करके और टाइट करके आप यहाँ से भी इसका टांका एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इसका तरीकाकार एडजस्ट करने का ये है कि आपकी ये जो फिरकी है ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही हो, किसी जगह पर इस पर डिस्टॉर्शन ना हो और बहुत ज्यादा आपका धागा भी टाइट ना हो। तो इसके बाद दोस्तों जब हम इसके ऊपर थ्रेड में आपको इसको यूज करने का तरीकाकार बताऊंगा तो उसमें आपको मैं इस पे प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा कि आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो मुझसे सवाल पूछा गया कि जो की मशीन को सुई कौन सी लगाई जाती है, तो दोस्तों अगर आप जेंट सूट स्टिचिंग करते हैं, लेडीज सूट की स्टिचिंग करते हैं तो इस पे सबसे बेस्ट और मौजूद जो मशीन है वो जो सुई है वो है 16 नंबर, और आप इसके अंदर 16 नंबर की सुई यूज कर सकते हैं। और दोस्तों कोशिश करें कि सुई भी आप अच्छी क्वालिटी की यूज करें ताकि आपके लिए रोज की प्रॉब्लम इशू या क्रिएट ना हो। जो कि मशीन अगर धागा बार बार तोड़ती है तो दोस्तों इसके लिए क्या फॉल्ट हो सकता है, तो दोस्तों इसके लिए जो ज्यादा चीज मैंने नोट की है कि इसमें सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो ये है कि आपकी ये नीडल है दोस्तों ये यहाँ से ये जो इस जगह पे जहाँ पे ये अंदर इन हो रही होती है, अगर इस जगह पे ये किसी जगह पर टच हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका ये इशू इस वजह से आ रहा है। और अगर आपकी ये सुई किसी जगह पर टच नहीं हो रही, बिल्कुल ये जो बिल्कुल ये इस जगह पे जहाँ सर्कल हो रही होती है, इन आउट हो रही होती है, ये बिल्कुल सेंटर से इन आउट हो रही है और किसी जगह पे ये टच नहीं हो रही या आपकी शटल के साथ भी टच नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपकी सुई में कोई प्रॉब्लम है। आपकी सुई आप
अपनी सुई चेक करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी सुई यूज़ हो के आगे से उसका जो मुंह होता है या जो उसकी नोक होती है वो एंड हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी सुई जो आपका टांका होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी फिरकी और डब्बी भी इसमें बड़ी इन्वॉल्व होती है। अगर आपकी फिरकी और डब्बी भी प्रॉपर काम नहीं कर रही तो इस वजह से भी आपका बार बार धागा टूटने वाला इशू आता है। इसके अलावा दोस्तों इस जगह पर आपका जो धागा यहाँ से सर्कल करता है, इस जगह पे भी अगर किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन होगी तो इस वजह से भी आपका धागा टूटने का खतरा ज्यादा होता है। तो आप इस जगह को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी सुई को भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपने दोस्तों अपना शटल पे भी गौर करना है। अगर शटल आपका बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर प्ले आ चुकी है, तो ये भी आपका नुक्स हो सकता है धागा बार बार तोड़ने का। अब इसके बाद दोस्तों जोकी अगर टॉप करे तो क्या मसला है। तो दोस्तों जोकी अगर बार बार टॉप करती है या कुछ टाइम के बाद अगर ये टॉप करना शुरू करती है तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो आपके नीडल का आता है। जो कि जब भी टॉप करना शुरू करे दोस्तों आप क्विकली अपनी जो नीडल है इसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये इशारा होती है कि आपकी नीडल इस वक्त प्रॉपर काम नहीं कर रही। और इसके अलावा भी अगर आपकी जो कि टॉप करती है तो दोस्तों इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपका शटल आप चेक करें। शटल अगर आपका उसके अंदर प्ले ज्यादा आ गई है तो ये भी इशारा है कि आपकी जो कि मशीन का शटल एंड हो चुका है और सिलाई जब सुई आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है और प्रॉपर हालत में है, ओरिजिनल है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो शटल है वो अब चेंज होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो कि मशीन को चलाते कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये चीज शेयर करता चलूं, आपने अपना जो थ्रेड है मुख्तलिफ मशीनों पे मुख्तलिफ सूरत होती है। कई मशीनों पर इस जगह पे जगह बनी होती है, बाद मशीनों पर इस स्टैंड लगे होते हैं, तो ये कोई ऐसी इशू की बात नहीं होती। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से धागा इस तरह इन करना है और ऊपर से इस तरह आपने इस तरह वापस कर लेना है। यहाँ से आप किसी सूरत में भी धागा डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है। और इसके बाद दोस्तों आपने इस तरह अपना ये जो रोटेशन है इस जगह पे आपने अपना धागा इन कर लेना है और ये जो आपका स्प्रिंग है यहाँ से धागा आपने नीचे की तरफ ले आना है और इधर से ऊपर डालने के बाद आपकी ये जो नोक है यहाँ से आपने अपना धागा इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आखिरी जो आपका ऑप्शन होगा, अगर आपके पास ये स्प्रिंग टाइप चीज मौजूद है तो यहाँ आप धागा डालने के बाद अपनी जो नीडल है इसके अंदर आप अपना धागा डाल सकते हैं। तो जी दोस्तों अब हमने अपना जो मशीन में धागा है वो डाल लिया है। उसके बाद दोस्तों आप इस तरह टांका उठा के अपने धागे को नीचे वाला जो धागा है इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह निकालने के बाद दोस्तों ये अब आपकी मशीन अपने रनिंग हालत में आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों आप अपना ये जो धागा है इसको आप रिमूव कर सकते हैं और जो मुनासिब धागा आपने यूज करना है वो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों अगली बात जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ, बाज़ मशीनों पर इस जगह पे स्प्रिंग जो होता है ये वर्क कर रहा होता है और बाज़ जगह पर ये स्प्रिंग वर्क नहीं कर रहा होता। तो आपकी अगर मशीन ये स्प्रिंग वर्क कर रही होती है तो आप ये ध्यान में रखें कि ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका ये स्प्रिंग काम नहीं कर रहा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आपकी जो नब है इस जगह पे छोटा सा नट होता है, इसको आप बाहर निकाल के आप इस नब को बाहर निकाल के आप इस नब को चेंज कर लें, क्योंकि स्प्रिंग का जो काम है वो आपकी मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये आपका जो स्प्रिंग है ये लाजमी काम करे। तो जी दोस्तों इसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है वो अब हमने इसके सिलाई अटैच करनी है। तो दोस्तों सिलाई के लिए आपको मैं बताता चलूँ, इस मशीन के अंदर दोस्तों 2-3 फंक्शन है। सबसे पहले आपकी ये मूवमेंट जो है ये आगे की तरफ करती है और इसके अलावा दोस्तों ये जो पैडल होता है इसकी मदद से आप इसको अगर प्रेस करके रखेंगे तो ये आपकी स्टिचिंग को पीछे की तरफ लेकर जाएगी। तो दोस्तों इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमारा इस जगह पर ये नीचे टॉप पे हैंडल होता है, इसकी मदद से आप इसके अंदर क्लच के तौर पे आप इसको या स्पीड रेसर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं अपने पाँव की मदद से। और जितनी आप इसमें स्पीड यूज करना चाहते हैं आप इसको अपने हिसाब से पाँव के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस जगह पे दोस्तों आप लोहे का रॉड भी अटैच होता है, तो मैं इस जगह पे क्योंकि कन्नी यूज करता हूँ क्योंकि कन्नी जो है थोड़ी सी कंफर्टेबल रहती है। अगर आप इस जगह पे रॉड रखते हैं तो भी आपके लिए ये आपकी अपनी जरूरत है या आपकी अपनी पसंद है, लेकिन रॉड से ये होता है कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी जो ग्रिप होती है मशीन के ऊपर वो बाकी नहीं रहती, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए ये आसान है, अगर आपके लिए वो बेस्ट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नो टेंशन। अब आप इसको यहाँ से स्पीड देने के अपने पाँव की मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे होंगे ये हम अपने ज़बान में इसको गोटा कहते हैं या इसको आप पुशअप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप इसको अगर इस तरह प्रेस करेंगे तो आपका जो फुट है इसको ऊपर उठाने में मदद मिल जाएगी। ये इसको यहाँ से यानी अगर कहेंगे ये इसका जेस्टर है, यहाँ इसकी मदद से आप अपने पैर को ऊपर उठा सकते हैं। जी दोस्तों ये देखें मैं अपने पैर को इसको गोटे को दबा रहा हूँ तो ये देखें मेरी मशीन ऊपर की तरफ मूव कर रही है और नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो ये आप इसका एडजस्टर कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक एडजस्टर जो बैक साइड पे भी होता है, इसकी मदद से भी आप अपनी मशीन को का जो फुट है वो उठा सकते हैं। ये देखें दोस्तों इसकी मदद से भी मैं अपने फुट को उठा रहा हूं। अब दोस्तों अगली जो चीज हमारे लिए है तो वो हमने इसका टांका है, तो टांका दोस्तों इसकी मदद से आपने ऐसे एडजस्ट करने के बाद आपने प्ले कर लेना है। ये देखें दोस्तों ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एफिशिएंसी से सिलाई आप देख रहे हैं। इसी तरह देखें दोस्तों बैक साइड पे भी इसकी एफिशिएंसी में सिलाई है, क्योंकि दोस्तों ये इसका
कलर मैच नहीं है कपड़े का। ये सिर्फ मैंने इस वजह से आपको दिखाया है कि क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सिलाई में इसकी दिखा सकूं। अगर इसकी प्रॉपर एफिशिएंसी आपने देखनी है तो वो आप अगर इस कपड़े के साथ इसका धागा अगर प्रॉपर मैच होगा तो आपको एफिशिएंसी 100% मिलेगी। इसके अलावा भी दोस्तों आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ, अगर आप अच्छे से अच्छा भी सूट सिलाई कर दें लेकिन आपकी नलकी परफेक्ट मैच नहीं है तो आपके हाथ में जो सफाई है वो प्रॉपर नजर नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी नलकी को परफेक्टली मैच किया करें, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में सबसे पहले हम जो अपने शागिर्द ट्रेन करते हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम उनको ये सिखाते हैं कि आप नलकी कैसे मैच करते हैं। नलकी और बटन जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इस फील्ड में। इसके बाद दोस्तों इस जगह पे हमारा ये जो क्लच होता है, इस क्लच को आप बाज़ औक़ात में मशीन को यूज़ करते हुए आप देखते होंगे कि मैं इस जगह से अपने चलाते हुए अपने टांके को वापस लेके जा रहा होता हूँ। ये देखें दोस्तों, इस तरह ये आप अपने टांके को पक्का भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फीचर इसके अंदर मौजूद है। ये देखें दोस्तों, इस तरह आप चला रहे हैं मशीन को, अगर यहाँ पक्का करना चाहते हैं, ये देखें दोस्तों, यहाँ से इसको आप दबा कर रखेंगे तो आपकी मशीन बैक मूव करना शुरू कर देगी या बैक रन करना शुरू कर देगी। तो इसकी मदद से आप अपनी टांकी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस जगह पर दोस्तों हमारी फिरकी भरने वाली जगह मौजूद होती है, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे तरीके के साथ फिरकी भर सकते हैं प्रोफेशनली कम टाइम में। और बहुत ही जबरदस्त सी जो कि मशीन आप से मैंने इसका जो यूज है वो मैंने डिस्कस की है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके जितने भी सवाल आते हैं उनको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूं। और दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल पैदा होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में आपसे इसके जो फीचर्स डिस्कस करता रहता हूं, तो इंशाल्लाह उस वीडियो में मैं आपके सवाल को लाजमी जगह दूंगा। और उसके अलावा दोस्तों मुझे अक्सर मुझसे दोस्त नाराज़ होते हैं कि सर आप हमारे जो हम डिमांड करते हैं वो वीडियो आप जल्दी नहीं लेके आते। तो दोस्तों असल में मसला ये है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट ही इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है कि उनको पूरा करना अगर हम चाहें भी तो हमारे बस में नहीं है। लेकिन हम उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गाय बगाए इंशाल्लाह। क्योंकि चैनल न्यू है दोस्तों तो हमारे लिए ये चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन हमारी बेस्ट यही कोशिश होती है कि आपकी सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट होती है पूछी जाने वाली या कोई डिज़ाइन है वो आप सबसे ज़्यादा अगर डिमांड करें तो हमारा कलेक्शन की टीम की पूरी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम वो चीज़ देख रहे हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी अच्छी सी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक और डिसलाइक का हक पूरा रखते हैं, तो आपने इसको लाइक लाजमी करना है, अपने अजीज़ अकारब से इसको लाजमी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम जिंदगी बदलना चाहते हैं। और आप अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. Arham Connections.